नमो बुद्धाय। धम्म बंधु कहा जाता है, सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संघर्ष सामग्री समज्ञानम तपो सुखो। कि संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है, उनके धर्म की देशना सुनना सुखकर है, संग में एकत्र आकर तप करना, ध्यान करना, चित्त को निर्मल करना सुखकर है। धम्मबंधु, जो प्राचीन परंपरा है जिसे सनातन धम्म कहा गया, वही तो बुद्ध का धम्म है। 28 बुद्ध, सम्यक संबुद्ध के पहले 27 बुद्धों ने जो कुदरत का कानून सिखाया, जो नैसर्गिक धर्म सिखाया, जो मानवीय भावनाओं को निचोड़ संबोधि में परिवर्तित किया और मानव के उद्धार के लिए मानव को मार्गदर्शन किया, वही तो समन परंपरा है। वही समन परा, वही बुद्ध का धम्म तो सनातन धम्म है। एसो धम्मो सनातन। अब इस परंपरा को जिंदा करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने तो हमें बुद्ध धम्म दिया, बुद्ध साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन बुद्ध संस्कृति भारत से जो मिटा दी गई है, उस बुद्ध संस्कृति को पुनर्जीवन करने का बीड़ा भारतीय बौद्ध महासभा ने उठाया है। और इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा अपनी शाखाओं में 22 प्रकार के शिविरों का आयोजन करती है, ताकि व्यावहारिक बौद्ध धर्म आचरण में लाया कैसे जाए, उसकी संस्कृति क्या है, उसका ज्ञान लोगों को हो। उनमें से समन शिविर बहुत महत्वपूर्ण शिविर है। समन शिविर में बुद्ध संस्कृति का पूरा अभ्यास कराया जाता है, पूरा प्रैक्टिकल कराया जाता है। व्यक्ति को बौद्ध कैसा होना चाहिए, उसका अनुभव समन संस्कृति से मिलता है। समन संस्कृति की कॉपी या उसका डुप्लीकेशन अनेक परंपराओं ने किया है, और हम लोग, हमारा समाज आज भी समन परंपरा की तरफ बढ़ नहीं रहा है। बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में आए दिन समन शिविरों का आयोजन होता है। इस बार भी समन शिविर का आयोजन हो चुका है। लोगों का बहुत साथ सहयोग मिल रहा है। अनेक जगहों पर जिस प्रकार प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध और उनके संघ को अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर, अपने राजमहल में, अपने गांव में, अपने घरों में भोजन दान के लिए भिक्षु संघ के साथ आमंत्रित किया जाता था, उसी प्रथा को जमीन पे लाने के लिए लोगों द्वारा भिक्षु संघ को आमंत्रण मिल रहा है। परसों पादरा शहर में भिक्षु संघ को भोजन दान था। भिक्षु संघ जब उतरा, उसका स्वागत किया गया, रैली निकाली गई, फूलों की वर्षाएं की गई, उनके चरणों को धोया गया, भोजन दान दिया गया। कल कपुराई, शहर के कपुराई विस्तार में, शहर में से पदयात्रा निकालकर भिक्षु संघ भोजन के स्थान पर पहुंचा। नारे लगाए गए, बुद्धं शरणं गच्छामि की घोष हुई। वहां भोजन दान दिया गया और वहां भिक्षु संघ ने अपनी देशना की। आज बड़ौदा के रेसकोर्स विस्तार में अंबेडकर भवन के ट्रस्टी मुकेश हेलेया द्वारा भोजन दान दिया जा रहा है। वहां 10:30 बजे भिक्षु संघ पहुंचेगा, रैली निकाली जाएगी, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को फूलमालाएं अर्पित की जाएगी। उसके बाद अंबेडकर भवन के अंदर वंदना की जाएगी और भोजन दान देने के बाद देशना की जाएगी। बड़ौदा शहर के अनेक विस्तारों में इसी तरह से भोजन दान के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है, उनके जाने आने की व्यवस्था की जा रही है। शाम को लोग फलहार लेकर बौद्ध विहार पहुंच रहे हैं और भिक्षु संघ की दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। और साथियों, जब तक हम लोग समन परंपरा को नहीं समझेंगे, इन समन शिविरों में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक हम हमारी खोई हुई ताकत, हमारा खोया हुआ धर्म, हमारी मिटाई गई समन परंपरा को जीवित नहीं कर सकते। इसलिए हर भारतीय बौद्ध का प्रथम कर्तव्य है कि वो समन शिविरों में
खुलकर हिस्सा ले, समन शिविरों को आर्थिक सहयोग करे, भोजन दान में सहयोग करे, फला आहार में सहयोग करे, अल्प आहार में सहयोग करे, उनके सेवा में लगे, उनकी रैलियां निकाले, उनका स्वागत करे। जय भीम, नमो बुद्धाय।